बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। चलिए पढ़ाई कर रहे अच्छे से, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं। आज होगा लेक्चर नंबर 2 हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे किसके ऊपर? यूनिट के ऊपर, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूनिट के ऊपर बात करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने क्या बात किया था? उसमें आपको बताया था मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। जिसमें हमने डिवाइड किया था फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। आपको तीनों के बारे में बता दिया गया था, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं यूनिट, ठीक है। जैसे आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी में आपको फंडामेंटल के अंडर में क्या बताया गया था? फंडामेंटल के अंदर में क्या बताया गया था? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, हो गया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड फाइनल वाला क्या था? लास्ट वाला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो फंडामेंटल के अंदर में क्या क्या था? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और बाकी जो डिराइव था उसको इन सातों को यूज करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए यूनिट का क्या जरूरत पड़ा, यूनिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए लेंथ, अब इस बोर्ड का लेंथ मेजरमेंट करना हो आपको, ठीक है। और मान लेते हैं इस बोर्ड के ऊपर यहां पे मैं एक लाइट का, यहां एक पतला सा जो लाइट जो आता है उसको लगाना चाहता हूं। लाइट का जो स्ट्रिप टाइप आता है उसको मैं इस बोर्ड के चारों तरफ लगाना चाहता हूं, सपोज कीजिए, ठीक है। इस बोर्ड के चारों तरफ हम लाइट फिक्स करना चाहते हैं, पतला वाला स्ट्रिप वाला। अब उसको फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, कुछ तो मेजरमेंट बताना पड़ेगा ना, दुकानदार को फोन करना पड़ेगा ना। सपोज मैं अपना, मेरा कोई भी एक दोस्त है, उसको बोल रहा हूं कि इस मेरे को ना इस बोर्ड का ना लाइट लगाना चारों तरफ, मेरे लिए यहाँ पे दुकान से लाइट लेते आना। तो मैंने क्या किया, अपना इस मार्कर से, ठीक है, अब तो कुछ मेजरमेंट के लिए चाहिए ना, उसको कुछ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं मैं बोलूँगा 10 क्या लेकर आएगा, 10 लेते आना, ठीक है। 10 का लेंथ लेते आना, 10 का लेंथ क्या लेकर आएगा, ठीक है। तो पहला बात तो यहां उठता है कि 10 के बाद कुछ बोलना पड़ेगा। अब लेंथ के टर्म में आपको कुछ यूनिट को लेकर आना पड़ेगा, जिसमें आप बता पाएंगे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मार्कर से इसको मेजरमेंट कर लिया। 1 मार्कर, ठीक है, देन 2 मार्कर, देन 3 मार्कर, देन 4 मार्कर, ऐसे करके मान लेते हैं पूरा जो मैंने मेजरमेंट किया, मान लेते हैं 25 मार्कर हमको मेजरमेंट में मिला। 25 मार्कर मेजरमेंट में मिला मेरे को टोटल, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को बोला कि एक काम करना, दुकान से ना 25 मार्कर का लेंथ का एक लाइट लेते आना, मेरे को लगाना है, ठीक है। अब हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है ये मार्कर किसी और कंपनी की है, ये किसी और कंपनी की। अब दुकान वाले के पास मार्कर कौन सा रखा है क्या पता, ठीक है। वो दूसरी कंपनी का रखा होगा तो वो तो मेजरमेंट करके दे देगा कि हाँ इतना 25 मार्कर ले जाओ, लेकिन मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा। 25 मार्कर, उसका जो लेंथ होगा मेरा लेंथ हो सकता है मैच ना करे, तब तो मुझे हो सकता है या फिर कम पड़ जाए या फिर ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है। उससे हम लोग को तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा ना, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग तो पहले 25 के बाद कुछ एक टर्म खोजते हैं, जिससे कि हम लोग अगला को मैसेज कन्वे कर सकें कि क्या हमको चाहिए। तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट को लाया गया, ठीक है। उसमें देखिए अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट यूज किया गया।
जैसे बहुत पुराने समयों में, जैसे अपने खुद इंडियन सिस्टम में पहले चलता था क्या चीज़, वो अन्ना 16 अन्ना 12 अन्ना, ठीक है। अभी तो रुपीज़ चलता है, ठीक है, जो रुपए के लिए, या फिर वो आप केजी में डिफरेंट अगर इंडिया में ही आप घूम लेंगे ना तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो मास को मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। खैर उतना तो हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को बस इतना पढ़ना है कि कुछ कंट्रीज़ में अलग अलग लेंथ को मेजरमेंट करने अलग लेंथ के मेजरमेंट के लिए अलग सिस्टम ऑफ यूनिट था और कहीं अलग था, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं लेंथ के मेजरमेंट के लिए कहीं कहीं आपको फुट का भी यूज पड़ता था, फुट लो यूज करता था मेजरमेंट के लिए, और कहीं कहीं आपको मीटर यूज करता था, ठीक है। तो मीटर और फुट, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मीटर में यूज कर रहे हैं और फुट कहाँ यूज होता है, यूके में, ठीक है, इंग्लैंड में। तो अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय फुट को मीटर में कन्वर्ट करना या फिर मीटर को फुट में कन्वर्ट करना कि इतना सिस्टम नहीं था अपने पास, तो एक पार्टिकुलर यूनिट को डिफाइन किया गया ताकि हर जगह वो सेम हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का अगर लेंथ 1 मीटर है तो यहाँ इंडिया में भी इसको 1 मीटर बोलेंगे, इतना ही लेंथ को अमेरिका में भी 1 मीटर बोलेंगे, इतना ही लेंथ को जापान में भी 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक आपका स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, ठीक है, कि 1 मीटर मतलब इतना, ठीक है। हाँ, अलग अलग यूनिट यूज किया गया, हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया गया है, बट आज के डेट में जो एक्सेप्टेबल है पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो होता है एसआई यूनिट होता है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग यूनिट पढ़ेंगे, जैसे होता है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ठीक है। देन आज जो चल रहा है वो चल रहा है एसआई, ठीक है। उससे पहले और भी 3 होते हैं। और इंडियन सिस्टम में बात करेंगे तो अलग अलग शहर टाउन में, अपने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिस्टम तो बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। बट हम लोग सब पे बात नहीं करेंगे, हम लोग मेनली जो 4 टाइप में डिवाइड करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। और आज के डेट में जो एक्सेप्टेड है वो कौन सा है, एसआई एक्सेप्टेड है। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, लेंथ को डिफाइन करने के लिए, चाहे मास को डिफाइन करने के लिए या फिर टाइम को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट का जरूरत पड़ा, ठीक है। आप 50 या फिर 100 क्या मतलब, ठीक है। अब इसका वजन कितना है तो मैं बोलूँ 15 क्या, ठीक है। तो एक यूनिट लाया गया, उसमें भी अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग पहले रिप्रेजेंट किया। कोई बोला कि इसका कहीं बोला गया कि ये 15 ग्राम है, कहीं बोला गया ये 10 पाउंड है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डील किया गया। उस समय मतलब कि मान लीजिए पाउंड को केजी में या फिर केजी के पाउंड में इतना डेवलप नहीं हुआ था सिस्टम, है ना, समझ पा रहे हैं। बहुत पहले के ज़माने में यहाँ से अमेरिका जाना एक सपना ही होगा लोगों का, कैसे पहुँचता होगा, कितने दिनों पहुँचता होगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं होता होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि हर जगह इसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। उसको जो स्टैंडर्ड बना गया सिस्टम यूनिट में, जो 4 सिस्टम यूनिट है उसमें जो स्टैंडर्ड बना गया वो है एसआई सिस्टम यूनिट, जो आज के डेट में हर जगह किसी लेंथ को अगर हम लोग, जैसे मीटर को मैं बोल रहा हूँ इतना, अगर लेंथ मान लेते हैं मीटर है तो ये यहाँ पे भी 1 मीटर होगा, अमेरिका में भी 1 मीटर इतना ही को बोला जाएगा, और आपका जापान में भी इतना ही बोला जाएगा, या फिर कुछ भी कहीं भी इतना ही बोला जाएगा। कोई भी कंट्री हो हमको 1 मीटर मतलब इतना ही माना जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, जैसे कोई भी मशीन का पार्ट मंगाना हो, आपको मशीन खराब हो गया हो, आप उसमें कुछ मान लीजिए कुछ चीज़ का जरूरत है, आपने बोला कि ठीक है इसका 2 मीटर रेडियस का मुझे इसका पार्ट चाहिए, तो 2 मीटर वहाँ पे भी तो वही होना चाहिए ना, नहीं तो 2 मीटर अगर उसके लिए अलग हो जाएगा तो आपके लिए जो मशीन का पार्ट अमेरिका से आप मंगा रहे हैं वो तो फिर यहाँ सेट ही नहीं होगा ना, लगेगा ही नहीं ना, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना क्यों यूनिट का जरूरत पड़ रहा है, और क्यों यूनिट की जरूरत पड़ता है, और क्यों एक स्पेसिफाइड यूनिट की जरूरत पड़ता है, क्यों हम लोग हर जगह इंटरनेशनली हर जगह एक स्पेसिफिक यूनिट को हम लोग एक्सेप्ट किए। दोनों बात समझ में आए, मैंने 2 बात बोला, एक तो यूनिट का जरूरत क्यों पड़ता है और एक स्पेसिफाइड यूनिट का क्यों जरूरत पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो लिखते हैं पहले डेफिनेशन, यूनिट का डेफिनेशन क्या बनेगा देखिए। अब जैसे डेफिनेशन पहले एक और चीज बता दूं, जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ मैंने बोल दिया कितना है, ये लेंथ आपका 1 मीटर है,
ठीक है। अब 1 मीटर यह लेंथ है, अब मैं 1 मीटर मेरे लिए भी इतना ही है, जिस दुकान में मैं भेजूंगा इस लाइट को लाने के लिए उसके लिए भी 1 मीटर इतना ही होगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब इस लेंथ का कुछ हमारे पास एक चीज होगा जिसमें मेंशन किया होगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां से लगाऊंगा और चारों साइड से लेकर के मेजरमेंट करके इसको अपने दोस्त को बता दूंगा, दुकान वाला भी समझ जाएगा कि भैया 1 मीटर तो इतना ही बोल रहे हो, है ना। तो वो भी क्या करेगा, उसी मेजरमेंट का उसी लेंथ का हमको एक लाइट का ऐसा स्ट्रिप भेज देगा जिसके लिए हम आराम से उसको लगा सकते हैं। मेरे लिए वो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा ठीक है, तो 1 मीटर अगर इतना माना गया है तो मान लीजिए इसका मेजरमेंट करना हो तो ये कुछ 1 मीटर यहाँ पे इस लेंथ का कुछ लेकर आएंगे, एक बनाया गया, सेट किया गया एक, वो जिसको हम लोग टेप के रूप में एक स्ट्रिप टाइप होता है, उसमें मेंशन होता है, नंबरिंग मेंशन होता है 1 मीटर 2 मीटर, उसको यहाँ से यहाँ गिरा देंगे। तो ये जितने बार आएगा, ठीक है, ये जितने बार आएगा, मान लीजिए ये मान लेते हैं 2 बार आ रहा है इस बोर्ड पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका लेंथ कितना है ऊपर वाले का 2 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये लेंथ अगर इसमें कितना टाइम आ रहा है, कितने के मल्टीपल में आ रहा है, उतना मीटर हो जाएगा। 1 मीटर मतलब इतना, अब ये 2 बार आएगा तो 2 मीटर, 3 बार आएगा तो 3 मीटर, 4 बार आएगा तो 4 मीटर, ऐसे उसका मल्टीपल टाइम्स आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया लेंथ का बात। मास में हम लोग क्या जानते हैं, केजी माना गया है। अलग बात है सिस्टम यूनिट में बता रहा हूँ बार बार कि सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई पढ़ेंगे, बट अभी भी बात कर रहा हूँ एसआई में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एमकेएस में क्या होता है, उसको एमकेएस में भी केजी बोलते हैं, बट सीजीएस में ग्राम में उसको लिखा जाता है, मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है सीजीएस में, उसके आएंगे, उस टॉपिक पे आएंगे। और मास को पाउंड में भी लिखा जाता है एफपीएस सिस्टम में, ठीक है, उस पे आएंगे बाद में। बट इतना समझिए, यूनिट का डेफिनेशन अगर कोई बोले तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। कोई एक हम लोग फिक्स्ड रेफरेंस वैल्यू अगर वो उसके मल्टीपल में आते जाए तो उतना टाइम्स हमारा वो उसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अगर मास का बात की जाए, मैं अगर ये डस्टर को मान लेते हैं, पूरा वर्ल्ड में बोला जाएगा कि ये डस्टर को 1 केजी मान लिया गया, यही हमारा, अगर इतना वजन का कुछ भी अगर इसके बगल में रखेंगे और इसके बराबर आ जाएगा तराजू में, तो बोल देंगे ये 1 केजी के बराबर होगा, समझ में आ रहा है। इसको अगर स्टैंडर्ड मान लिया गया कि यही डस्टर 1 केजी माना जाएगा, तो पूरा वर्ल्ड में 1 केजी इसी को माना जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, और उसके बाद अब किसी चीज़ को मेजरमेंट, आपको खुद को मेजरमेंट करना है, तो मान लेते हैं ऐसा 100 डस्टर रख दें, ठीक है, और एक डस्टर 1 केजी के बराबर है, तो आपका वजन कितना हो जाएगा 100 केजी का, समझ में आ रहा है। उतना मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं यूनिट का डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ यूनिट क्या बनेगा डेफिनेशन इसका, द chosen reference standard of measurement in multiple of which a physical quantity is expressed is called unit। पढ़िए डेफिनेशन फिर से एक बार देखते हैं क्या लिखा गया है। द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये होगा 1 मीटर, ये डस्टर होगा 1 केजी, ठीक है, तो ये रेफरेंस मान लिया गया, ठीक है। अलग बात है डस्टर को 1 केजी नहीं माना गया है, और अलग हम लोग एक आप पढ़ेंगे कि कहीं रखा गया है एक कोई मेटल से बना हुआ एक चीज़ रखा गया है जिसको 1 केजी माना गया है, ठीक है, तो वो होता है रेफरेंस वैल्यू, उसको हर जगह 1 केजी के बराबर माना जाता है। उसी को स्टैंडर्ड मान करके हम लोग अलग अलग उस टाइप का बना देते हैं कि इसको बोलते हैं 1 केजी का है, वो जो वजन करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन वही रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है हमारे पास, एक चूज गया था रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस, जिसके मल्टीपल करने से
एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मैंने इस लेंथ इसका लेंथ पूछा आपसे, तो लेंथ तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो कितने बार उसके मल्टीपल में आ रहा है, रेफरेंस स्टैंडर्ड के कितने मल्टीपल में आ रहा है, वही तो यूनिट कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट जैसे बात करेंगे, यूनिट को अगर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, जैसे आप फिजिकल फंडामेंटल डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री बोले थे ना, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहला जो हिस्सा था वो अपना हिस्सा क्या था? फंडामेंटल यहीं पे लिख देते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट में किसको? मास का यूनिट क्या माना गया? मैं ये सब जितना लिख रहा हूँ वो एसआई सिस्टम लिख रहा हूँ। फंडामेंटल यूनिट पहले किसको बोला गया? किस यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोला गया? तो फंडामेंटल यूनिट वह होता है, जैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या बोले थे? द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसे ही द यूनिट विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर डेराइव्ड यूनिट, अदर यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट, वैसी यूनिट जो दूसरे पे डिपेंड ना करती हो। जैसे लेंथ का हम लोग, ये फंडामेंटल क्वांटिटी था लेंथ, ये लेंथ अगर बात करें तो लेंथ किसी और चीज़ पे जोड़ते हैं, लेंथ को लेंथ तुरंत बता सकते हैं कि इतने का है लेंथ। ठीक है, वैसे ही इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ऐसा यूनिट बात कर रहा हूँ मैं अभी जो बोल रहा हूँ ऐसा यूनिट बोल रहा हूँ। इसलिए हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या बन जाएगा? मास का बन जाता है केजी, इसका बन जाता है मीटर, इसका बन जाता है सेकेंड, इसका बन जाता है टेम्परेचर का, सॉरी केल्विन हो जाता है, इसका एम्पियर, इसका बन जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बनता है मोल। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यूनिट को डिफाइन करते हैं, फंडामेंटल यूनिट को। बाकी उसका डिराइव्ड यूनिट तो आप समझ सकते हैं, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी में मैंने आपको दिया था क्या चीज? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा एक लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो गया आपका स्पीड का यूनिट, तो ये डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। स्पीड का जो यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। बात समझ में आया? फंडामेंटल यूनिट डिराइव्ड यूनिट में डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को समझे होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, तो ये आपका कुछ है ही नहीं, बस इसमें मास को केजी लगा रहे हैं, लेंथ को मीटर लगा रहे हैं, टाइम को सेकेंड लगा रहे हैं। ये सब किसी पे डिपेंड नहीं करते। ये जो 7 क्वांटिटी हैं ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी था उसके करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट है। और वैसे ही डिराइव्ड यूनिट अब क्या होता है? द यूनिट विच डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, या फिर द यूनिट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। वह यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट का यूज करके डिराइव किया गया उसको बोलते हैं आपका डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे अभी मैंने दिया आपको स्पीड का एग्जांपल, मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड मिल करके डिवाइड होंगे तब स्पीड का यूनिट देंगे। ठीक है, उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोल दिए। क्लियर है ना? समझ में आया? चलिए इसको मिटा दें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट टोटल 4 सिस्टम डिवाइड हुआ, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया इसको। पहला था सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा था एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा था एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और चौथा था एसआई। ठीक है, इसको फ्रेंच में इसको, सॉरी हाँ फ्रेंच भाषा में बोलते हैं, फ्रेंच में शायद सिस्टम इंटरनेशनल ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई मतलब अगर इंग्लिश में छोड़ो वो सब बात, सिंपली समझो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, टोटल हम लोग का 4
पार्ट में डिवाइड हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सीजीएस में देखिए क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में होता है यूज, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, एस से होता है सेकेंड, एफ से होता है फिट, पी से होता है पाउंड, एस से होता है सेकेंड, एम से होता है मीटर, के से होता है केजी, एस से होता है सेकेंड। ठीक है, एसआई का तो बाद में बात करूंगा, पहले ये तीनों बात कर लेते हैं। इसमें मास, यहां लिख देता हूं मास, नहीं मास नहीं, पहले लेंथ, ऊपर में इस सब कॉमन है, कॉलम बना रहा हूं मैं, लेंथ, मास एंड इधर टाइम, लेंथ मास एंड टाइम। तो लेंथ में आपको क्या दिखेगा, सीजीएस सिस्टम में लेंथ में क्या दिखेगा, ये सीजीएस लिख रहा हूं इधर में, यहाँ एफपीएस लिख देंगे और इसमें एमकेएस लिख देंगे। ठीक है, ये जो अभी लिखने जा रहा हूं सीजीएस का लेंथ में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, मास को किस में, ग्राम। ठीक है, चलिए पूरा लिख देते हैं, सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे किस में, ग्राम, स्मॉल जी से इसको सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को सेकेंड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एफपीएस में होता है फुट, फुट होता है, फुट को एफटी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एफटी, फुट, पाउंड, इसको एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ये किस में होता है, एफपीएस सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद एमकेएस में क्या होता है, इसको लिखते हैं मीटर, स्मॉल एम, किलोग्राम, केजी और सेकेंड। तो ये है टोटल, तीनों सिस्टम को तीन हिस्सों में से डिवाइड किया गया। लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज किया गया किस सिस्टम में, सीजीएस। चार है जिसमें मैं पहले तीन का बात कर रहा हूं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, एफ से फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो ये उसके नाम को लिखते हुए इसको शॉर्ट फॉर्म में उसका सिस्टम बना दिया गया, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको लेंथ, मास और टाइम को ही डिफाइन किया गया था। ये जो तीन सिस्टम था ना, उसमें सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को ही डिफाइन किया गया था। और ये जो एमकेएस सिस्टम था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके एसआई सिस्टम को लाया गया, जिसमें इसमें तीन तो था ही, लेंथ, मास, टाइम को तो डिफाइन किया ही गया था, साथ में और चार फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया एसआई सिस्टम में, जो कि आप जानते हैं। लेंथ, मास, टाइम छोड़ दूं तो और चार कौन सा बचता है फंडामेंटल में, फंडामेंटल में और कौन सा बचता है बताइए, एक बचता है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये चार एक्स्ट्रा एसआई सिस्टम में ऐड किया गया। तो एसआई सिस्टम को अगर मैं लिखूं तो उसमें क्या आ जाएगा, और चार फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो जाएंगे, लेंथ, मास, टाइम तो है, उसके साथ और चार ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई में मैं अलग से दिखा रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखिए लेंथ दिखेगा आपको, मास भी दिखेगा आपको, टाइम भी दिखेगा आपको, टेम्परेचर भी दिखेगा आपको, इलेक्ट्रिक करंट भी दिखेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी दिखेगा। थोड़ा ये हो गया, रुक जाइए, यहाँ से लिखते हैं, लेंथ भी दिखेगा, मास दिखेगा एसआई में, टाइम भी दिखेगा, फिर उसका टेम्परेचर दिखेगा, फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट दिखेगा, इलेक्ट्रिक करंट दिखेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिखेगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिखेगी, और देन लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिखेगा। ये सातों दिखेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या बन जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, मैं बोल रहा हूं ना, एमकेएस को मॉडिफाई किया गया, देन ऐसा मिला। तो एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड यूज करते थे लेंथ, मास, टाइम के लिए ना, तो इसमें भी लेंथ के लिए हम लोग मीटर, मास के लिए किलोग्राम, केजी, टाइम के लिए सेकेंड, और टेम्परेचर के लिए इसमें यूज किया गया केल्विन। अभी थोड़ा देर पहले सब लिखाया था,
इसमें एम्पियर, उसके बाद लिमिनस कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमओएल, ठीक है। एमओएल ही होता है उसका फुल फॉर्म, और जो शॉर्ट फॉर्म होता है जैसे केल्विन को के, वैसे ही मोल को एमओएल लिखते हैं, ठीक है। पढ़ते भी मोल ही मोल है, लेकिन इसमें इसका फुल होता है एमओएलई, इसमें ई गायब हो जाता है। समझ में आया? तो ये है टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट आपका, ठीक है ना। क्लियर हो गया? सिस्टम यूनिट में कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बच गया सप्लीमेंट्री वाला ना, ठीक है। एक बच गया सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में कौन कौन सा था हमारे पास? एक था प्लेन एंगल, एक प्लेन एंगल था और एक क्या था जी? सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल के लिए क्या होता है? प्लेन एंगल के लिए यूज करते हैं रेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या क्या बन जाएगा? एक था हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या बन जाएगा? इसका था रेडियन और इसका था स्टेरेडियन, ठीक है। इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन को, शायद है, पता नहीं, इस पे डाउट है। स्टेरेडियन को शॉर्ट फॉर्म क्या नहीं पता, क्योंकि स्टेरेडियन आपको यूज भी नहीं पड़ेगा कभी, ठीक है। ये आपको ना ही फर्स्ट ईयर ना ही सेकेंड ईयर, कहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके सिलेबस से बाहर है। सॉलिड एंगल है ही नहीं आपको, बस तो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट में, इसलिए बताया गया था। हाँ, प्लेन एंगल आपको बार बार यूज करने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए उसका ही जानिए। स्टेरेडियन बस जानिए कि हाँ सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, बट उसका शॉर्ट फॉर्म मुझे भी नहीं पता शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। कभी बता देंगे आपको कहीं से देख करके, मुझे भी याद नहीं अभी फिलहाल, बट रेडियन होता है RAD, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसका। सॉलिड एंगल नहीं जरूरत पड़ता है, इसलिए मुझे भी याद नहीं अच्छे से, कभी यूज ही नहीं पड़ता तो क्या याद रहेगा, ठीक है। बट इतना पता है कि सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन यूनिट होता है, समझ गए? चलिए अच्छा है। अब चलते हैं, एक बात कर लेते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। ये जो मेजरमेंट कर रहे थे हम लोग, ये जो मेजरमेंट कर रहे थे इसका, तो आपने क्या बोला कि ये जो रेफरेंस वैल्यू था 1 मीटर का, ये जो रेफरेंस मैंने माना था, ये 1 मीटर बोल के बोला था मैंने, उसको क्या कर दिए, यहाँ पे ला करके ऐसे रखे और फिर ऐसे रख दिए, तो बोल दिए 2 टाइम्स आ रहा है स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू के। तो इसका लेंथ कितना लिख दिए थे? लेंथ ऑफ बोर्ड कितना था? लेंथ ऑफ दैट बोर्ड, ये वाला लेंथ कितना था? 2 मीटर। तो आप देखिए इसमें एक आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या होता है? उसका यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको एक तो यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होगा और साथ में उसके यूनिट डिफाइन करना होगा। मतलब एक हम लोग जनरली लिखा जाए तो मान लेते हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को मैं x लिख रहा हूं, x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो x हमेशा n इंटू यू के फॉर्म में दिखाई देगा, जहां पे n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u क्या है? उसकी यूनिट, ठीक है। हमेशा अब जैसे इसका वजन मान लेते हैं 20 ग्राम है, सपोज 20 ग्राम इसका वजन है, तो 20 g आया, तो 20 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, g उसका यूनिट बन गया, ठीक है, समझ में आया? और यहां से एक चीज देखिए, ये जो NU होता है ना, n इंटू यू जो करते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होता है, समझ में आया? या फिर यहां से बोल सकते हैं n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई यू, और अगर ये साइन हटाएंगे तो यहां से बोल सकते हैं कि n जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? यूनिट के। अब इसको समझाने के लिए मुझे एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको पता है एक होता है किलोमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर होता है, हेक्टोमीटर,
डेकामीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है डेसीमीटर, डेसी किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी, सिर्फ मीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, फिर दिन मीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी, डेसी सेंटी, सेंटीमीटर मीटर होगा, देन मिली होता है, ठीक है। किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो आपको पता है किलोमीटर ना लार्ज यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे यहां से दिल्ली कितना दूर है तो बोलेंगे सपोज 700 किलोमीटर। अब थोड़ी बोलेंगे 700 इंटू, अब 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है ना, 1 मीटर एक स्केल पे देखेंगे 1 मीटर, तो आप यहां से दिल्ली के लिए क्या मिलीमीटर में बताएंगे आंसर? नहीं ना, समझ रहे हैं? अब 700 इंटू 1 किलोमीटर कितना 1000 मिलीमीटर में देखा जाए 10⁻6 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर। अब यहाँ से दिल्ली बोलिएगा क्या 700 इंटू 10⁻6 किलो मिलीमीटर, ऐसे तो नहीं बोलते ना, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ 700 किलोमीटर है यहाँ से, या फिर 1200 किलोमीटर है, या फिर 1500 किलोमीटर है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो ये लार्ज यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ये स्मॉल यूनिट को। और इसका लेंथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे 0.001 किलोमीटर, नहीं ना, इसको बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, चाहे 10 मिलीमीटर, चाहे 50 मिलीमीटर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लेकिन ध्यान देंगे, अगर मैं लिखूं 1 किलोमीटर यहाँ से आपका घर है, या फिर लिख दूं मीटर में ले लीजिए 1000 मीटर, तो दोनों बात तो सेम है। ये मान लेते हैं N1 हो गया, ये हो गया U1, ये N1 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, जब किलोमीटर में किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो N1, और उसका यूनिट क्या हो गया U1 इक्वल टू N2, इसका यूनिट इतना हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या हो गया U2। लेकिन आप ध्यान देंगे N1 U1 ऑलवेज इक्वल टू N2 U2 होगा। या फिर आप इस तीसरे और इस मिलीमीटर में भी देख लीजिए, मान लेते हैं 1 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर, ये भी तो बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसके ऊपर लिख देता हूँ 10⁻6 मिलीमीटर के बराबर तो हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं N3 U3। तो एक चीज कंक्लूड करेंगे कि N इंटू U हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मैंने एक कांस्टेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। 1 किलोमीटर मतलब यहाँ से आपका घर है 1 किलोमीटर, तो अगर आप उसको किलोमीटर में लिखेंगे तो भी उसका जो वैल्यू होगा वही होगा, मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज होता जाता है। जैसे जैसे आपका किलोमीटर क्या है लार्ज यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, मीटर उससे थोड़ा कम, और मिलीमीटर सबसे छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है यूनिट को, लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, जैसे लार्ज यूनिट यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जा रहा है, उसके अगर आप छोटा वैल्यू यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ ये चीज लिखा गया है, यहाँ पे ये चीज लिखा गया है कि यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट बढ़ाते जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होता जाएगा। आप यूनिट किलोमीटर यूज करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गया, आप यूनिट घटाते जाइए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। समझते हैं ना इनवर्सली डायरेक्टली क्या मतलब क्या होता है, अगर इसमें इस नीचे के वैल्यू को घटाएंगे जितना, उतना n बढ़ते चल जाएगा। तो देखिए नीचे वैल्यू आपने घटाया, यूनिट को घटाया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ते चल जाएगा, इसलिए ये बात लिखा जाता है, ठीक है। समझ गया बात, क्लियर हो गया? चलिए ये है टोटल कहानी आपका यूनिट के ऊपर, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।